2023 में जब ये बिल पास हुआ, पूरे देश के सांसदों ने इसका पक्ष रखा और इसके पक्ष में वोट डाले। बिल पास हो गया। बिल पास होने के 2.5 साल बाद भी सरकार ने ये बिल लागू नहीं किया। आज ये महिलाएं यहाँ पर सड़कों पर खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं कि कुछ अपनी तरफ से बताते हैं कि ये सरकार ने जो है 2.5 साल क्यों रोक के रखा। 2.5 साल बाद ये बिल जो है लागू नहीं किया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस बिल का नोटिफिकेशन भी सरकार ने जारी किया, लेकिन जो है लागू नहीं किया। आज महिलाएं सड़कों पर 50% के वोट लेते हैं तो हमारा 50% का अधिकार भी चाहिए। हमें आरक्षण 50% ही चाहिए, क्योंकि हमारी कोख से ही पुरुष जन्म लेते हैं और हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने देश में महिलाओं को वेदों में पूजने बताया गया है और हमें महिलाओं को गाली के नाम पे टोच किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। थोड़ा क्या हो? एक बात बता दूं, सरकार ने जब ये नियम लागू किया उसमें 3 रूल डाले थे। पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर ये आरक्षण लागू होगा। 2.5 साल सरकार सोई रही, कहाँ गई? 2.5 साल से सरकार सोई रही है। लेकिन अब महिला जागरूक हो रही है, ना तो सोएंगी और ना सोने देंगी सरकार को, जीना हराम कर देंगी सरकार का, क्योंकि हम वोट की चोट देंगे। अब 27 में चुनाव में देख लेना, हम महिला अब जागरूक है और देश को पूरे जागरूक करके रहेंगी। गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर कुंडी खड़का के जागरूक करेंगे कि हम महिलाएं वोट नहीं देंगी किसी भी पार्टी को। अगर हमारे लिए पार्टी करती है तो ठीक है, नहीं तो हम नई पार्टी अपनी करके रहेंगे। तैयार। क्या नाम है आपका? सुषमा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज धूप में खड़े हैं इस बिल को लेकर। हम आज हिंद मजदूर किसान समिति की महिलाएं इस बात के समर्थन में आई हैं कि हमारे लिए महिला समर्थन बिल यानी कि 50% आरक्षण हमें संसद से लेकर के विधानसभा, ग्राम सभा सब में 50% आरक्षण चाहिए। जैसे महिलाओं की आबादी आधी आबादी कहलाती है और है भी। मैम 33% आरक्षण आपको मिल चुका 2023 में। 20 सितंबर 2023 में एक बिल आया था, वो पास हो चुका, सरकार ने पास कर दिया, लेकिन लागू नहीं किया बीजेपी सरकार ने। आप उसके खिलाफ जा रही है, आपको चाहिए? हम बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हमें 33% नहीं, हमें 50% आरक्षण चाहिए। अभी तक तो हम चुप थे, हमें 33% का झुंझुना पकड़ा रखा था। अभी तक हम शांत थे, लेकिन अब हम जागरूक हो चुके हैं। अब हमें 50% आरक्षण चाहिए। क्या लगता है आपको? 33% आरक्षण अभी आपको मिला नहीं, आप 17% की और बात कर रहे हैं। सरकार ने जब ये बिल पास किया 2.5 साल हो चुके, अभी लागू नहीं किया, अब 50% पे आप आ गए। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या उम्मीद लग रही है सरकार से? उम्मीद हमें पूरी है, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। जब महिला वोट नहीं देगी तो सरकार कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकालेगी 50% आरक्षण देने का, और सरकार खुद इस पक्ष में है कि 50% आरक्षण मिलना चाहिए। मैम सरकार तो पक्ष में लागू भी कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन उन लोगों ने सरकार ने लागू नहीं किया ये आरक्षण। आप भ्रमित हैं तो लागू होना चाहिए ना। लागू कब होगा? ये लागू होना चाहिए। क्या नाम है? श्रीमती श्यामबाला चौधरी। कहना चाहेंगे? 2.5 साल सरकार ने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? इसीलिए हमारी आवाज बुलंद होगी। अब हम जगह जगह ऐसे ही प्रचार करेंगे और ऐसे ही प्रसार करेंगे। अगर सरकार ये नियम लागू करती 2023 का जो बिल पास हुआ था, अगर ये पास कर देती और लागू कर देती तो महिलाओं की संसद में संख्या 180 करीब बैठती है। फिलहाल जो है 75 महिलाएं जो है सांसद है, ये अनदेखी कर रही है सरकार। बात करते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार अनदेखी कर रही है ना, इसीलिए तो हम सड़कों पे उतरे हैं। विपक्ष का बहाना ले रही है। ये भी तो एक राजनीति का मुद्दा मिल रहा है कि कह देंगे कि विपक्ष ने नहीं हमें करने दिया। समझ रहे हो बात को? लेकिन ये तो हमें रिजर्वेशन चाहिए 50%। सरकार के पक्ष में 540 वोट पड़े, केवल 2 ही विपक्ष में वोट पड़े थे पूरे देश के। सबने कहा कि हाँ महिलाओं की बात है, इसे पास कर दीजिए। पास हो चुका, लेकिन 2.5 साल बाद फिर होगा। आज आप सड़कों पे, कैसा लग रहा है? नहीं, हमें उतरना पड़ा ना सड़कों पे, हमारी मजबूरी बन गई ना। कहते हैं लेकिन करते नहीं है। कहते हैं केवल महिलाओं की वोट लेने के लिए, इन्हें पैसा और पावर के लिए महिलाओं को कैसे भी बहला फुसला सकते हैं, लेकिन महिलाओं का यूज किया जाता है। लेकिन जो आरक्षण लागू करने के लिए बोल रहे थे वही इन्होंने रद्द कर दिया, लागू नहीं किया। अभी 50% का आरक्षण चाहिए तो चाहिए। अभी 5 राज्यों में जो है चुनाव है, बंगाल में, तमिलनाडु, पांडिचेरी, इधर आसाम में चुनाव है। उसको देखते ये जो है इन्होंने खेल किया है। क्योंकि मतलब महिलाओं के नाम से वोट तो ले रहे हैं, लेकिन महिलाओं का पूरा
क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। जैसे आपने कहा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो वोटर है, जो वास्तव में वोट डालती है, उनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और ये सरकार हमारी हमें इग्नोर करती है, विपक्ष हो चाहे पक्ष में हो। आज हम इन्हें बता देंगे, जो 2027 में इलेक्शन है, इनमें हम बता देंगे कि हम महिलाएं क्या ताकत है हमारे अंदर। हम अपना अधिकार, अब तो 33% की भीख नहीं चाहिए हमें पूरा 50% चाहिए, हमारा पूरा 50%। यू कह के देश, अरे जब हम घर चला सके, जब हम बच्चे को सिखा सके, तो क्या हम देश नहीं चला सकते? महिला खेत से लगा के, घर से लगा के सीमा तक महिला है, आसमान तक महिला है, तो क्या हम संसद में नहीं बैठ सकते? हमें हमारा अधिकार चाहिए, भीख नहीं चाहिए, पूरा 50% लेके मानेंगे। ये फिलहाल जो 18 तारीख में बिल लाए थे, ये इन्होंने विपक्ष की ओर डाल दिया, लेकिन गलती अपनी नहीं मानने की। 2.5 साल पहले हमने पास किया, लागू नहीं किया। ये सारे नेता जितने भी हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। सबको वोट चाहिए अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, और महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा। इस बार हमारे घर पे कोई आएगा ना, पहले तो जूते मारेंगे, उसके बाद वोट की बात करेंगे। और हम महिलाएं, हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री चंद्र मोहन जी, उन्होंने हमें इतना जागरूक कर दिया, इतना सशक्त कर दिया कि हम पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के महिलाओं को इस बात के लिए जागरूक कर देंगे कि इन नेताओं को बिल्कुल भी वोट ना दो। और वोट हम किसी भाई के कहने से, किसी पिता के कहने से नहीं देने के, वोट हम अपने मन से देंगे। जो पार्टी हमारे लिए 50% आरक्षण बिल लेकर आएगी, हमें हमारा अधिकार देगी, हम उसे वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका है। मैं हिंद मजदूर किसान समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेरणा से, श्री चंद्र मोहन की प्रेरणा से। क्या लग रहा है कि सरकार ने जो 18 तारीख में खेल किया, आपकी समझ में आया कुछ? हाँ, खेल किया इन्होंने हमारे साथ। एक महिला जब बच्चा पैदा कर सकती है, पुरुष पैदा कर सकती है, तो क्या अपनी गृहस्थी चलाती है? देश नहीं चला सकती वो? हमारा मूर्ख बनाया जा रहा है। हम क्यों नहीं देश चला सकते जब हम बच्चा पैदा कर सकते हैं? अगर मैं माँ हूँ, अगर महिला माँ है, तो रंचंडी भी है, माँ काली भी है, कुत्ता भी वफादार होता है। ये कुत्तों से भी गिरे गुजरे हैं जो महिला को आगे नहीं आने दे रहे। क्या इस तरह हम आगे आएंगे? हम अपना हक लेके रहेंगे, पूरा 50% लेके रहेंगे, नहीं तो औकात दिखा देंगे। घर घर में जाके एक एक महिला को रोक लेंगे, वोट देने से रोक लेंगे। ये देखेंगे जिन विपक्ष लोगों ने हमारी काट काटी है, कैंसिल करवाया है, क्या उनकी माँ बहन नहीं है? क्यों अपनी माँ बहन को उतार रहे हैं? अनपढ़ गंवार जाहिल उतार नहीं रहे हैं अपनी। तो ऐसे ही हम पढ़े लिखे और सभ्य परिवार चलाने वाले, हम क्यों नहीं? हमें पूरा 50% चाहिए, लेके रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंंगे। मैम, एक सवाल आपसे है, अभी SIR के बहाने बंगाल से 90 लाख वोट काटे गए, सरकार की मंशा है कि वहाँ पर सरकार अपनी लेने के लिए, ये जो है सरासरी बेईमाना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अभी जैसे SIR के द्वारा पश्चिमी बंगाल में जो है, वहाँ से 90 लाख वोट काटे गए हैं। ये इन लोगों का राजनीतिक मुद्दा है। हमें इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे अधिकार से। हमें केवल 50% से मतलब है। ये चाहे कुछ भी कर, लेकिन अपने 50% के लिए हम हर मुख्यालय पे जाके 10-10 हजार महिलाएं, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम मानने के नहीं, हमें पूरा 50% चाहिए, पूरा अधिकार हम लेके रहेंगे। क्या नाम है आपका? रविता। क्या नाम है आपका? रविता जी ये ना कहना चाहेंगे आरक्षण बिल को लेकर के? ये है कि हमारा आधा अधिकार, हमारा 50% अधिकार हमें मिलना चाहिए जरूर। हम ये छोड़ देंगे नहीं, हर हाल में जैसे भी जिस स्तर से भी हमारे से काम करा जाएगा, हम वहाँ तक ही पहुँचेंगे, पर हम ये लेंगे जरूर। ये किसी की ताकत नहीं है जो कोई हमारे से छीन लेगा इस चीज के लिए। ठीक है, उनके गरीब में भी परिवार है, माँ बहन उनकी भी है, उन्होंने अपने लिए भी करा, लेकिन हमें ये जरूर चाहिए बस। आपने देखा होगा कि महिला का जगह जो देखिए, आज सड़क इतनी तपती धूप में, आज 20 अप्रैल है, इतनी तगड़ी की काड़ी धूप है यहाँ पर बहुत ही, और ये खड़ी है अपनी बातों को लेकर, अपनी बात कह रही है कि हमें 50% आरक्षण चाहिए, लेकिन सरकार ने इन लोगों के साथ इन लोगों भ्रमित किया है, क्योंकि 20 सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल लागू हुआ, पास हो चुका, लेकिन इन लोगों ने पास नहीं किया। आज 18 तारीख में क्या कहते हैं कि विपक्ष का नाम लेकर के ये इन लोगों ने ये पास नहीं होने दिया। देखते हैं आगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।